हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुचि ब्लॉग एंड टिप्स। एंड कैसे हो आप सभी? तो आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आजकल हमारे घर में मतलब हमारे यहाँ ठंड काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन आज सडनली पता नहीं क्या हुआ, इतना कोहरा बाहर, इतना कोहरा कि क्या ही होता है। तो जैसे ठंड होती ना, तो मैं कुछ भी चीज़ें प्रॉपर नहीं कर पाती हूँ। मुझे मतलब ठंड एक ऐसा मौसम है मुझे जिसमें दिक्कत होती है। तो प्रॉपर करने का मतलब ये है कि जैसे ठंड में मेरा ये मन नहीं करेगा कि मैं लाओ एक्स्ट्रा काम कर लूँ। जो काम होते हैं बस वही काम होते हैं। आई थिंक ये सबकी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सब जिससे जिससे मैं बात करती हूँ ना, सब यही बताते हैं कि एक्स्ट्रा काम कुछ भी करने का मन ही नहीं करता। या फिर आप ये बोल सकते हो कि टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे सुबह का काम करते करते ना 12-1 बज जा रहा है। फिर उसके बाद शाम नाश्ते वाला टाइम हो जाता है। नाश्ते वास्ते का सब चीज़ बनाओ, फिर ज्ञानू आ जाता है। ज्ञानू आता है, फिर उसका खाना पीना देखो, फिर शाम की तैयारी। मतलब बस उतने में ही पूरा दिन घूम रहा है। और इस टाइम पे टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मेरा ना कभी कभी होता है कि मैं 10,000 कदम जो मैं चलती हूँ वो भी नहीं हो पाते हैं पूरे। कोशिश करती हूँ कि हो जाएं, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि नहीं हो पाते। तो इस टाइम पे मैं अपने खाने पीने में बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश कर रही हूँ कि तेल मसाले ये चीज़ें बिल्कुल ना खाऊं। तो लेकिन फिर भी अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सर्दियां हैं तो कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आज आपको दिखाती हूँ कि कैसा होता है मेरा आज का दिन। और कोशिश करूँगी कि ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें ना खाऊं, लेकिन फिर भी अगर खा लेती हूँ तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलो भाई, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सुबह की शुरुआत होती है सबसे पहले जीरा वाले पानी के साथ, क्योंकि इस टाइम पे मैं अपना वेट लॉस रूटीन मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले पूजा वगैरह करने के बाद जो मैं पहला काम करती हूँ वो होता है जीरे वाला पानी। और जीरे वाला पानी पीने के बाद फिर मैं छत पे चली गई थी और मैंने वहाँ पे थोड़ी देर के लिए टहला था। थोड़ी देर मतलब कि करीब 3,000-4,000 स्टेप थे आई थिंक, मतलब कि जिसमें 2-3 किलोमीटर हो जाते हैं। तो उतना फिर मैंने टहला और टहलने के बाद फिर से आई नीचे। तो नीचे आने के बाद आज क्या हो गया था कि मुझे लगा मम्मी ने झाड़ू लगा दिया, घर में बड़ा साफ साफ सा लग रहा था। और उसके बाद मम्मी को लगा कि मैंने लगा दिया, और झाड़ू आज घर पे लगा ही नहीं था। तो जब मैंने मम्मी से पूछ लिया तो फिर मम्मी ने बोला कि नहीं, आज झाड़ू नहीं लगाया है मैंने, मुझे लगा कि तुमने लगा लिया। तो फिर मैंने सोचा चलो झाड़ू लगाते हैं। और एक चीज़ और है, जैसे आप जल्दी उठ जाते हो ना, तो इस टाइम पे मैं अपना एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, तो जिसके चलते टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता है सुबह सुबह। तो खाने में बहुत ज़्यादा भागम भाग वाला नहीं होता है कि दौड़ दौड़ के बनाते रहो। तो इसलिए थोड़ा सा टहलने वाला भी हो जाता है और साथ ही साथ बड़े काम भी आराम से हो जाते हैं। तो झाड़ू लगाने के टाइम पे मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी थी। तो चाय मैंने जब मेरी चाय अच्छे से पक जाएगी तो फिर मिश्रा जी के लिए, ज्ञानू के लिए, मम्मी के लिए और ख़ुद के लिए हम सभी चाय पियेंगे। और फिर खाने की मैं अपनी तैयारी शुरू कर दूँगी। तो यहाँ से जब गई तो एक तरफ चाय छानी, और चाय वाला मैंने आप लोगों को वीडियो नहीं दिखाया था, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि मैंने बनाया ही नहीं था, तो मैं दिखाऊंगी कहाँ से। कई बार लगता है मुझे कि वीडियो बन रहा है, लेकिन वो बन नहीं रहा होता है, वो हो जाती हैं गलतियाँ। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी सेम की, जो सेम के वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, बीज, उनको और आलू थोड़ा सा फ्राई किया था। डीप फ्राई नहीं किया था, बस हल्का सा सैलो फ्राई कर लिया था। तो उसको फ्राई किया और फिर वो कट किया था बैंगन। तो आधा बैंगन मैंने डाल दिया। और ये ऐसे बैंगन की रेसिपी ना एक बार मैंने और भी शेयर किया हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था उस टाइम पे मिश्रा जी को और ज्ञानू को। तो फिर मैंने सोचा था कि अब बैंगन जब भी आएगा तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी इसको। तो इसलिए मैंने ये बैंगन ऐसे मतलब इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया। और फिर टिफ़िन उफ़िन में देने के लिए ठीक रहता है अगर मतलब सूखी सब्ज़ी होती है तो, वरना मैं खाली सब्ज़ी बना लेती, तो दाल ना बनाती तो काम चल जाता। लेकिन फिर मुझे बनाना पड़ा, क्योंकि ज्ञानू जैसे दाल चावल सुबह खा लेता है थोड़ा बहुत, बाकी उसके खाने के नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो इस टाइम पे मैं अपना चाय पी चुकी थी और साथ ही साथ मैंने क्या किया था, आई थिंक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, सॉरी अगर मैं गलत हूँ तो, लेकिन मैंने शायद चना खाए थे, चना और चाय। गर्म पानी के बाद सबसे पहले मैंने चना लिए थे, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद 15 मिनट के बाद मैंने अपनी चाय पिया था और फिर मैं आ गई थी सब्ज़ी की तैयारी करने के लिए। तो सब्ज़ी का अब जैसे इतना सारा हो गया ना, तो फिर सब्ज़ी बहुत ही आसानी से पक जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सब्ज़ी पकाने में, लेकिन ये ताम झाम करने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो क्या अगर आप भी वेट लॉस कर रहे हो और आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी से आपका वेट लॉस हो जाए, क्योंकि जब भी मैं वेट लॉस करने जाती हूँ ना, तो विद इन 1 वीक मैं करीब कितना बताऊँ 1 kg 2 kg बड़े इजीली कम कर लेती हूँ। जबकि क्या होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ये नहीं होता कि मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, मैं खाती पीती रहती हूँ, लेकिन मैं बस कुछ चीज़ों को छोड़ती हूँ, जैसे कि चीनी, एक्सेस चीनी नहीं खाती, मीठा मीठा बंद कर देती हूँ। साथ ही साथ चाय में भी बहुत हल्की या फिर नहीं डालती हूँ, क्योंकि चाय मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत से लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि चावल फैट गेन करवाता है, बट मेरे वाले में उल्टा है। मैं चावल खाती हूँ तो मेरा बहुत अच्छे से वेट लॉस हो जाता है, लेकिन अगर चावल खाती हूँ ना तो थोड़ी देर बाद फिर से भूख लग जाती है, जिसके चलते मुझे रोटी खानी पड़ती है। और रोटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं है, वो बस काम चलाऊ होता रहता है। और इस दौरान मैं बीच बीच में ना पानी भी पीती रहती हूँ, तो पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो, क्योंकि पानी अगर आप पीते रहोगे तो आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और साथ ही साथ जो भूख लगती रहती है वो थोड़ी सी कम होती, क्योंकि पेट भरा भरा सा लगता है। तो थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। और खाने में रोटी और या चावल उनकी मात्रा थोड़ा सा कम करिए और उसकी जगह पे दालें, सब्जियां और सलाद अगर आप खाते हो तो सलाद बढ़ा दो। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं वेट लॉस करने में। और सजेस्ट करूँगी कि आपको कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो तो वॉक करा करिए। वॉक बहुत अच्छी चीज़ है आपका वेट कम करने के लिए, क्योंकि मैं एक्सरसाइज से ज़्यादा मैं वॉक करती हूँ और वॉक करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। साथ ही साथ मैं 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर मैं इजीली चल लेती हूँ। तो जैसे नीचे नहीं चलती हूँ और मैं छत पे ही चल लेती हूँ। मेरा क्या है कि जैसे अगर मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ तो मैं वॉक करते करते करूँगी, मैं कभी भी बैठ के बात नहीं करती हूँ, तो इससे मेरा जो वॉक होता है वो पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद दोपहर के नाश्ते में मैंने एक अनार और एक अमरूद कच्चा कच्चा सा था, तो मुझे कच्चे कच्चे से अमरूद बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा पके होते हैं वो वाले मुझे नहीं अच्छे लगते, जो थोड़ा सा कच्चे कच्चे से होते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने खाया और ये टाइमिंग थी आई थिंक 3:30 या 4 के आसपास में। और फिर उसके बाद शाम के खाने की तैयारी किया, तो सबके लिए सोच रही थी कि क्या बनाऊं, वो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन मैंने अपने लिए सोच लिया था कि मूंग की दाल, और ये सारा तैयारी कर लिया, जिसमें मूंग की दाल है, शिमला मिर्च है, प्याज है और मिर्ची है और साथ ही साथ टमाटर भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो उसको छौंक देना है। और इसमें बहुत बस नाम मात्र का मैंने तेल यूज़ किया है, तेल कम से कम ही यूज़ करती हूँ खाने पीने में। तो जैसे कि जो ऑयली चीज़ें होती हैं ना, उनको मैं ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। अगर आप मुझे बहुत ऑयली सब्ज़ी दे दो तो मैं खा भी लूँ, मतलब मेरा देख के ही जी में चिल्लाने लगता है। और फिर फटाफट से इसको बनाएंगे और ये बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी होता है। प्लीज़ मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप इसमें तेल नहीं डालते हो, छौंक नहीं लगाते हो ना, ऐसे ही सारी चीज़ें डाल दो तब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है और मुझे तो बहुत पसंद आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। एक तो ये वेट लॉस बहुत आसानी से करवाती है, साथ ही साथ आपको इसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर आप इसमें डालना चाहो तो आप इसमें थोड़ा सा पनीर भी डाल सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, टेस्ट भी अच्छा देता है और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा खाने में भी अच्छा लगेगा।
तो ये रहा आज का डिनर, और जिसको कि मैंने 6 बजे के आसपास खा लिया था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना। बाय।